Let's write cinema story. रामायणा इक्वल्स टू आदि पुरुष। हाँ, सही सुना आपने। 400 करोड़ की नीतीश तिवारी की रामायणा रणवीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल सबका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या ये वही गलतियां दोहरा रहे हैं जिसने आदि पुरुष को तबाह कर दिया था? हाँ, विवादों का तूफान, बायकॉट के ट्रेंड्स और करोड़ों लोगों की आस्था दांव पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक मेगा बजट फिल्म उसी डेंजर जोन में जा रही है जहां पर वो थी कभी। तो क्या आप तैयार हैं इस शॉकिंग सच्चाई को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। 23 जून 2023 वो तारीख जब 600 करोड़ की फिल्म आदि पुरुष ने बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरकर इतिहास रच दिया था। लेकिन असली तबाही तो थिएटर के बाहर गई थी भाई। तेल तेरे बाप का, आंख तेरे बाप की लगेगी। जब हनुमान जी के मुंह से इस तरीके के शब्द निकले तो पूरा देश सन्नाटे में छा गया। मनोज मुंतशिर के टपोरी डायलॉग्स ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान राम की कहानी को सस्ते गैंगस्टर के ड्रामे में बदल दिया और नतीजा देश भर में विरोध, सिनेमा घरों में तोड़फाड़ और तो और मेकर्स को झुककर माफी तक मांगनी पड़ी। करोड़ों का निवेश धूल में मिल गया और अब वही इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, मगर खतरा वही है। सबसे पहले सवालों के घेरे में आई सीता मैया का रोल निभाने वाली साई पल्लवी। जब साई पल्लवी का नाम माता सीता के लिए अनाउंस हुआ तो लोग खुश हुए। आखिर वो सादगी की मूर्त हैं, बिना मेकअप की सुंदरता की मिसाल हैं, परफेक्ट चॉइस है ना? लेकिन फिर इंटरनेट ने अपना काम किया। एक पुराना इंटरव्यू सामने आया जिसमें साई पल्लवी ने भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच एक ऐसी तुलना कर दी जो लाखों लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और गोरक्षकों पर ऐसे बयान दिए जिसे सोशल मीडिया ने एंटी नेशनल करार दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या एक एक्ट्रेस जिसके पुराने बयान विवादित हैं, वो भारत की सबसे पवित्र नारी सीता माता को पर्दे पर कैसे जीवित कर सकती है ना? ट्विटर पर बायकॉट साई पल्लवी के ट्रेंड चलने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम आदि पुरुष की गलती को दोहराते हुए नहीं देख सकते। किसी तरह से ये बात बैकग्राउंड में चली गई, लेकिन अभी असली तूफान आने वाला है। AR रहमान साहब 2 बार ऑस्कर जीत चुके हैं, भारत के संगीत के बादशाह हैं। जब उनका नाम रामायण के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर आया तो लोगों ने खूब ताली बजाई। लेकिन फिर रहमान साहब का एक इंटरव्यू में ऐसा बोल जाना कि भाई यार, आग में घी लगा देने वाला काम कर गया। उन्होंने बॉलीवुड में काम कम मिलने की बात करते हुए इंडस्ट्री के सांप्रदायिक झुकाव का जिक्र किया। बस सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक पक्ष कह रहा है रहमान साहब आपको इज्जत मिली है, ये विक्टिम कार्ड क्यों? दूसरा पक्ष चिंतित है कि जिस फिल्म का संगीतकार ही धर्म राजनीति पर विवाद बयान दे रहा है, क्या वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था की कहानी को न्याय दे पाएगा? भगवान राम की कहानी, मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी, और अगर इसके निर्माण में, इसके एग्जीक्यूशन में ऐसे विवादित लोग शामिल हैं जो सामने से दिख रहे हैं, तो इस फिल्म की पवित्रता पर तो सवाल उठेंगे ही। अब बात करते हैं रणवीर कपूर की। एनिमल जैसी अल्ट्रा वायलेट फिल्में करने के बाद सीधा भगवान राम बन रहे हैं। ये रणवीर के करियर का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने मांस छोड़ दिया, शराब से दूरी बना ली और हर तरह से खुद को राम के साँचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अभिनेता कितनी भी मेहनत करे, अगर उसके आसपास के लोग विवादों में फंसे रहें तो सारी मेहनत अपने आप बेकार हो जाती है। नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी शानदार फिल्में दी, उनके कंधों पर एक पहाड़ जितनी जिम्मेदारी है। उन्होंने न सिर्फ एक बेहतरीन फिल्म बनानी है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, उनका सम्मान करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 400 करोड़ का ये जुआ तबाह हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या रामायणा बच पाएगी? तो दोस्तों, 1 मिनट के लिए सच्चाई से रूबरू होते हैं। आज के दर्शक जो हैं अंधे नहीं हैं। वो जय श्री राम के नारे थिएटर में लगाने नहीं आते हैं। वो पहले ये देखते हैं कि फिल्म की नीयत क्या है, कलाकारों की सोच क्या है और क्या फिल्म उनकी आस्था का सम्मान करती है। साई पल्लवी का विवाद, रहमान का बयान और
छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा तूफान बन सकती है। और जब ये तूफान आएगा तो सनी देओल का हनुमान बनना हो या रश का रावण बनना, कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। आदि पुरुष की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने हम सबको हल्के में लिया था। क्या रामायण भी अब वही गलती दोहराएगी? सच्चाई कड़वी है, लेकिन नीतीश तिवारी और उनकी पूरी टीम के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें अभी से अपनी पीआर पर काम करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, अपने सारे एक्टर्स को सावधान रहने और कहने की जरूरत है। और सबसे जरूरी, उन्हें यह साबित करना होगा कि फिल्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भगवान राम की कहानी को सम्मान देने के लिए है। ये एक पवित्र प्रयास है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप बता सकते हो कि भैया ये सारे पैसे डूबेंगे, हमारी आस्था को नुकसान पहुंचेगा, या फिर कोई सेफ चीज यहाँ पर तुम्हें और मुझे दिखाई जाएगी। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and